RS नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। ठीक है। RS नॉमेनक्लेचर को बच्चों CIP नॉमेनक्लेचर भी बोलते हैं। CIP नॉमेनक्लेचर भी बोलते हैं। तो C स्टैंड्स फॉर थ्री, आई मीन तीन साइंटिस्ट के इनिशियल्स हैं यहाँ पे बच्चों। C स्टैंड्स फॉर खान, और कैसे प्रोनाउंशिएट करते हो तुम लोग देख लो। I स्टैंड्स फॉर इनगोल्ड, और P स्टैंड्स फॉर प्रीलोग। ठीक है। तो CIP नॉमेनक्लेचर सिस्टम तीन साइंटिस्ट ने मिलकर डेवलप किया, और ये सिस्टम के हिसाब से सिर्फ कायरल कंपाउंड्स को नॉमेनक्लेट किया जाता है। तो जो भी कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन है, उनके लिए स्पेशल टाइप का नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, जिसको CIP नॉमेनक्लेचर सिस्टम बोलते हैं। ये मैं हटा देता हूं फिलहाल। तो CIP नॉमेनक्लेचर सिस्टम ओनली अप्लाइज टू द, ओनली फॉर कायरल कंपाउंड्स। कायरल कंपाउंड्स मतलब जिसके अंदर ऐसा कार्बन है जो चार अलग अलग एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ा हुआ है। तो वैसे कंपाउंड्स के लिए ये नॉमेनक्लेचर सिस्टम यूज किया जाता है। ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। CIP नॉमेनक्लेचर को यूज करना सीखते हैं। समझ लो बच्चों, एक कंपाउंड है, एक कार्बन है, जिसमें जिसमें चार अलग अलग एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम लगे हुए हैं। ठीक है। तो इन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम को CIP नॉमेनक्लेचर में कैसे R है कि S, वो आइडेंटिफाई करना सीखोगे तुम लोग। RS नॉमेनक्लेचर जो सिस्टम होता है, उसके कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स फॉलो करके तुम लोग पता कर सकते हो वेदर योर मॉलिक्यूल इज R कॉन्फ़िगरेशन, इज इन R कॉन्फ़िगरेशन और S कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। सो रूल्स आर, पहला रूल मैं बता देता हूँ। पहला रूल तो ये है that you should assign the priority to the each atom attached to the chiral carbon. ठीक है। assign priority to each atom attached to chiral carbon। chiral carbon किस बेसिस पे प्रायोरिटी असाइन करोगे बच्चों? इजेड नॉमेनक्लेचर याद आ रहा है सभी को? इजेड नॉमेनक्लेचर सिस्टम पिछले क्लास में किया था, क्या सभी को याद? यस सर। तो इजेड में किस किस बेसिस पे प्रायोरिटी असाइन करते थे हम लोग? यस, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के बेसिस पे ही प्रायोरिटी यहाँ पे भी असाइन करनी है। प्रायोरिटी इज असाइंड as per the atomic weight, as per the atomic weight of directly attached कार्बन। ठीक है। डायरेक्टली अटैच्ड एटम के बेसिस पे हम लोग एटॉमिक वेट असाइन करेंगे। यहाँ पे भी रूल सारे सेम ही है बच्चों। अगर पहले एटम के बेसिस पे नहीं पता कर रहे हो तो यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट हाईएस्ट एटॉमिक वेट वाले एटम पे। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो इफेक्ट को डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट कर देंगे। ये रूल मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन ये रूल तुम लोग को एक्सप्लेन किया है इजेड नॉमेनक्लेचर में। क्या याद आ रही है बच्चों ये रूल? सारी बताई हुई थी जो। यस सर। यस, तो यस ये रूल तुम लोग को अब यस समझ में सर। आना चाहिए। ठीक है। तो EZ में जो हमने अप्लाई किया था रूल, जिस तरीके से प्रायोरिटी असाइन की थी, ठीक वैसे ही प्रायोरिटी असाइन करेंगे। देन यू हैव टू सी, यू हैव टू ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ कर्व्ड एरोज। ठीक है। ज्वाइन द ग्रुप्स और कनेक्ट द ग्रुप्स, कनेक्ट द टॉप थ्री प्रायर ग्रुप, टॉप थ्री प्रायर ग्रुप groups with the help of arrows। ठीक है। फोर्थ, if the arrow
rotates in clockwise direction, then it is R मतलब होता है rectus, ठीक है। If the arrow rotates in anti-clockwise direction, then it is S मतलब sinister, ठीक है। S का मतलब होता है sinister, ठीक है। Now care should be taken while doing so, your least prior group should be below the plane. The least prior group should be below the plane, while doing so. चलो, below the प्लेन। तो तीन कंडीशन हम लोग देखेंगे बच्चों, तीन कंडीशन में हम लोग इसको यूज करना सीखेंगे। पहला जो रेगुलर कंडीशन होता है, जो नॉर्मल कंडीशन है, क्या बोल रखा है रूल्स में, द लीस्ट प्रायर ग्रुप शुड बी बिलो द प्लेन। तो कंडीशन नंबर 1 वही मान के चलते हैं। कंडीशन 1, व्हेन लीस्ट प्रायर ग्रुप इज बिलो द प्लेन, इज बिलो द प्लेन, यही कंडीशन को मान के चलते हैं कि जब लीस्ट प्रायर ग्रुप बिलो द प्लेन होगा। बिलो द प्लेन को कैसे दिखाते हैं बच्चों, हम लोग बताओ। डॉटेड वेज से दिखाते हैं ना, याद आ रहा है, 3D रिप्रेजेंटेशन में सीखा था हमने। यस सर। यस सर। तो यस सर। बिलो द प्लेन वाले एटम को मैं डॉटेड वेज से बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे डॉटेड वेज से। और जो अबव द प्लेन है उसको सॉलिड वेज से। तो तुम लोग का लीस्ट प्रायर ग्रुप जो भी होगा उसको बिलो द प्लेन रखना है, और जो मोस्ट प्रायर ग्रुप होगा उसको कहीं पे भी रख सकते हो तुम लोग, बट याद रखना लीस्ट प्रायर ग्रुप मतलब डॉटेड बॉन्ड पे हमेशा लीस्ट प्रायर ग्रुप होना चाहिए। मतलब स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जो लीस्ट प्रायर ग्रुप है वो स्क्रीन के अंदर की तरफ जाता हो, ठीक है। और बाकी का ये देखो बच्चों, इसमें कायरल कार्बन है क्या, ये वाला? अगर कायरल कार्बन है तभी आरएस देने का कोशिश करना है, कायरल नहीं है तो आरएस नहीं होता है, याद रखना। कायरल कार्बन है तो आरएस नॉमेनक्लेचर होगा, नहीं है तो नहीं होगा। है क्या कायरल, ये देख लो जरा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो कायरल कार्बन है तो इसमें आरएस नॉमेनक्लेचर अप्लाई होगा। जरा प्रायोरिटी असाइन करो, सबसे पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी बच्चों, बताओ जरा। C2H5। नहीं, गलत। क्लोरो। क्लोरीन क्लोरीन का Cl। एटॉमिक वेट हाँ। सबसे ज्यादा होता है, तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा। उसके बाद किसकी प्रायोरिटी आएगी बताओ जरा। इथाइल। C2H5। फिर किसकी प्रायोरिटी आएगी। CH3। की थर्ड प्रायोरिटी। और फोर्थ प्रायोरिटी इसकी हो जाती है। अपने को फोर्थ प्रायोरिटी वाले को देखना भी नहीं है बच्चों, अपने को सिर्फ तीन टॉप 3 प्रायोरिटी वाले को देखना है। यू हैव टू कनेक्ट देम विद द हेल्प ऑफ एरोज, यू कनेक्ट देम विद द हेल्प ऑफ एरोज। बच्चों देखो, 1 को 2 से कनेक्ट किया, 2 को 3 से कनेक्ट किया, और 3 को 1 से। कैसा रोटेट हो रहा है बच्चों, क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी जैसा जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है ना, तो ये हो गया आर, आर आइसोमर। इसका नाम है R2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है, R2 क्लोरोब्यूटेन इसका नाम है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो S2 क्लोरोब्यूटेन। क्या बात समझ में आ गई सभी को, R और S कैसे बोल। चलो, यस सर। ऐसे एक और मॉलिक्यूल देता हूं, तुम लोग उसका मेरे को बताओ ये कौन सा है। चलो जरा बताओ मुझे कौन सा टाइप का आइसोमर है। इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं इथेनोलामाइन। इथेनोलामाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अल्कोहल भी है और अमाइन भी है इसमें। नो, कॉमन नेम है इथेनोलामाइन, आईयूपीएसी में इसको 1 अमाइनो इथेनॉल बोलते हैं। यस। पक्का ऐसे है, सारे चेक कर लो भाई। यस सर। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? OH। OH। OH की। फिर फिर किसकी? NH2 फिर CH3। फिर CH3।
तो अगर तुम लोग ज्वाइन करोगे तो 1 को 2 से, 2 को 3 से और 3 को इससे। 4 प्रायोरिटी तो अपने को देखनी भी नहीं है, तो उसको छोड़ ही दो। तो ये देख रहे हो तुम लोग एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो दिस इज एस इथेनोलामीन, ये इसका कॉमन नेम है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंडीशन 2 बच्चों, सेकेंड कंडीशन। इफ द लीस्ट प्रायर ग्रुप, जो लीस्ट प्रायर ग्रुप है, इफ इट इज अबव द प्लेन, इफ द लीस्ट प्रायर ग्रुप इज अबव द प्लेन, ठीक है, अबव द प्लेन है अगर, मतलब सॉलिड वेज पे है, देन व्हाट यू हैव टू डू, देन यू हैव टू से द ऑपोजिट ऑफ व्हाट एवर यू आर गेटिंग। अगर तुम लोग को आर मिल रहा है तो उसका एस बोलोगे, एस मिल रहा है तो आर बोलोगे, ठीक है। चलो देखते हैं। सी है, कार्बन है, सर बोलो। अगर कायरल कार्बन वो सब 2D में दिया रहेगा तो? 2D में दिया रहेगा तो उसके लिए 2D में पहली बात तो रिप्रेजेंट नहीं करते हम लोग कभी भी कायरल कार्बन। अगर 2D में दिया है, प्लेन दिया है, तो तुम क्या करो, तुम डायरेक्ट 1 2 3 को देख के डायरेक्ट बता दो, मतलब कंडीशन नंबर 1 फॉलो करो सिर्फ, बस। आर एस कुछ भी सर करने की जरूरत नहीं है। हाँ बोलो। सर ओपी टंडन में 2D दिया है, लेकिन मैं जब सॉल्व कर रहा था ना तो मेरा उसमें आंसर सर कुछ कुछ में तो एंटी क्लॉकवाइज बता रहा था। वो फिशर प्रोजेक्शन दिया होगा 2D में, अगर दिया होगा तो उसमें आपने बोला ना सिर्फ स्ट्रेट लाइन में दिया है सर। ऐसे ऐसे नहीं दिया है प्लस साइन जैसा, हाँ सर ऐसे ही दिया है। प्लस साइन बोला है तो सर मतलब उसमें कैसे समझेगा? ये तो फिशर प्रोजेक्शन है ना, आज ही बताऊंगा, रुक जा, अभी थोड़ी देर में तेरे को पता चल जाएगा फिशर प्रोजेक्शन। ओके सर। ठीक है, देखो बच्चों क्या होता है कि कंडीशन 2 में अगर लीस्ट प्रायर ग्रुप अबव द प्लेन है, लेट्स से मैंने हाइड्रोजन लीस्ट प्रायर ग्रुप ले रखा है, और यहाँ पे ब्रोमीन लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ क्लोरीन, और यहाँ पे लगाता हूँ Cl, ठीक है। तो उस केस में जो भी तुम लोग को मिलेगा उसका उल्टा बोलना है। चलो प्रायोरिटी असाइन करें बच्चों हम लोग इसका। पहली प्रायोरिटी किसकी होगी? BR, Br की। फिर किसकी होगी? Cl, फिर Cl। फिर किसकी होगी? CH3। CH3 का। लीस्ट प्रायर ग्रुप जो है वो सॉलिड वेज पे है, अबव द प्लेन, ठीक है। इफ लीस्ट प्रायर ग्रुप इज अबव द प्लेन देन यू हैव टू से व्हाट एवर यू आर गेटिंग उसका अपोजिट। तो देखो 1 से 2 पे जाओ, 2 से 3 पे जाओ, और 3 से वापस से 1 पे आओ। कौन सा मिल रहा है बच्चों? क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है? clockwise, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसको आर बोलना चाहिए, बट व्हाट वी विल से हियर इज एस एस बोलना है अपने को। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, क्यों उल्टा बोलते हैं हम लोग? क्योंकि देखो तुम लोग का मॉलिक्यूल अबव द प्लेन आ रहा है, तो जो अबव द प्लेन आ रहा है उसको पीछे रखना है, मतलब मॉलिक्यूल को उल्टा देखना है तुम लोगों को, जो अबव द प्लेन है। अच्छा म्यूट पे हो जाओ बच्चों जब आंसर नहीं दे रहे हो तो। यस, जब अबव द प्लेन आ रहा है तो तुम लोग को उसको पीछे रखने के लिए मॉलिक्यूल के दूसरे साइड से उसको देखना पड़ेगा, सो दैट वो बिलो द प्लेन हो जाए। अगर कोई बॉन्ड बाहर आ रहा है, सपोज ये स्क्रीन के बाहर आ रहा है तुम लोग के, तो स्क्रीन के पीछे वाले, जो स्क्रीन के पीछे खड़ा होगा उसके लिए तो उससे दूर जा रहा होगा ना बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए मॉलिक्यूल को उल्टा करके देखना होता है अपने को। तो आर अगर मिल रहा है तो तुम लोग क्या बोलोगे इसको? एस, जिसका नाम है एस क्लोरोब्रोमो, क्या हो जा रहा है? S1 ब्रोमो 1 क्लोरो इथेन, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो इथेन, इसका नाम हो जाता है, ठीक है। चलो एक कंडीशन 2 समझ में आ गया तुम लोग को, तो यू हैव टू से ऑपोजिट ऑफ whatever you'll get, whatever configuration you'll get, ठीक है। तो उसका अपोजिट बोल देना है, तुम लोग का ट्रिक है जिसको याद रखना है तुम लोगों को। चलो कंडीशन 3 देखते हैं, थर्ड कंडीशन, ठीक है। थर्ड कंडीशन की मैं बात करूं अगर, तो अगर तुम्हारा लीस्ट प्रायर ग्रुप अगर तुम्हारा ऑन द प्लेन है, लीस्ट प्रायर ग्रुप इफ इट इज ऑन द प्लेन, then you have to mentally interchange the position with the group which is below the plane, and then you have to say the opposite of whatever you'll get, ठीक है। तो
ऑन द प्लेन है। तो क्या करोगे, जैसे कि एग्जाम्पल देखोगे तो पता चलेगा बच्चों। जैसे कि सी ले लिया मैंने, CH3 C2, यहाँ पे एक H ले लेता हूँ, ये लेते हैं C2H5 और ये लेते हैं Br। ठीक है, तो क्या बोलोगे बच्चों तुम लोग इसका नाम? पहले तो चलो प्रायोरिटी असाइन करते हैं, नाम वगैरह बाद में देखेंगे, पहले प्रायोरिटी असाइन करो। बताओ किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है? सर BR की। BR BR फिर C2H5। C2H5, CH3 CH3 की आ जाती है, और सबसे बाद में प्रायोरिटी आ जाती है, फोर्थ प्रायोरिटी इसकी आ जाती है। तो यहाँ पे जो सबसे लीस्ट प्रायर ग्रुप है वो कहाँ पे है बच्चों? अबव द प्लेन है कि बिलो द प्लेन है? ऑन द On the प्लेन। plane. on ऑन the द प्लेन है। ऑन द प्लेन अगर रहेगा तो हम क्या करेंगे, दो स्टेप है इसमें। स्टेप 1, इंटरचेंज, मेंटली दिमाग में इंटरचेंज कर देना है, मेंटली इंटरचेंज द पोजीशन विथ द ग्रुप बिलो द प्लेन। जो बिलो द प्लेन वाला ग्रुप है उसके साथ पोजीशन मेंटली इंटरचेंज कर देना है पहले तो। और स्टेप 2 क्या है भाई? से ऑपोजिट of whatever you will get। ठीक है, तो उसका ऑपोजिट बोल देना है। तो बच्चों करते हैं पहला स्टेप। अगर मैं मेंटली इंटरचेंज कर दूं OH H और Br को, तो ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। राइट, राइट है बच्चों? पोजीशन मेंटली इंटरचेंज कर दूं तो यस सर। तो 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1 क्या जा रहा है? ये S जा रहा है कि R जा रहा है? S S जा रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा इसको? R R बोलूंगा। समझ में आ गई बात? तो इसका हो जाएगा बच्चों, मेंटली इंटरचेंज करने पे हो जाएगा S। तो हम लोग इसको ओरिजिनल फॉर्म में क्या बोलेंगे? इसको R बोलेंगे। तो इसका नाम है R2 ब्रोमोब्यूटेन। समझ में आ रही है बात? तो बस यही चीज है बच्चों, कुछ हार्ड तो नहीं है। 3 कंडीशन है, 3 हो जाते हैं बच्चों। फिशर प्रोजेक्शन में थोड़ा सा यूनिक होता है। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कैसे RS नॉमेनक्लेचर असाइन करते हैं वो हम लोग देखते हैं। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन में RS नॉमेनक्लेचर कैसे सॉल्व करते हैं? एक मिनट। सर बोलो। सर वो ऊपर वाले एग्जांपल में R आएगा कि S? R आएगा। क्यों S क्यों बोल रहा है तू? देखो क्यों लगता है ऐसा आएगा? 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है, तो 3 से 1 जा रहा है। तो क्या आ रहा है बता? S जा रहा है कि R जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज S सर समझा। S जा रहा है। सर मतलब अभी सर तो अभी हम लोग को H को 1 प्लेस पे डाल देना है। हाँ मतलब, हाँ H को 1 के प्लेस पे और Br को 4 के प्लेस पे इंटरचेंज। H के प्लेस पे। हाँ, मेंटली इंटरचेंज कर ओके। देना है पोजीशन, और फिर जो भी है उसका उल्टा। म्यूट पे चले जाओ। तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा ना सर, अगर उल्टा एंटी बोलेंगे क्लॉकवाइज तो? आएगा, बट वी विल से ऑपोजिट। तो म्यूट पे चल रहा तो बताता हूँ। 1 से तो 2 पे चल जाएगा अगर, और जब तू इंटर हाँ कर देता है पोजीशन,
तो ये पोजीशन 1 था वो 4 हो जाएगा और जो 4 था वो 1 हो जाएगा। सही बात है। हाँ सर, और फिर तू रोटेट करके देख मॉलिक्यूल को कैसा बन रहा क्लॉकवाइज है। है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, हाँ। हाँ एंटी सर, क्लॉकवाइज है तो एस बोलना चाहिए, बट व्हाट वी विल से फिर उसका अपोजिट कौन सा अपोजिट। आर हो जाता है ना इसका कॉन्फ़िगरेशन। यार बड़े शोर हो रहा है यार तेरे घर पे तो। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कैसे तुम लोग बताओगे आर है कि एस है। जैसे बच्चों तुम लोग फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला जब लिखते हो तो एक्चुअली तुम लोग के जो बॉन्ड वर्टिकल एक्सिस पे होते हैं वो बिलो द प्लेन होते हैं, लेकिन जो बॉन्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होते हैं वो अबव द प्लेन होते हैं। जैसे मैं कार्बन है, कोई फिशर प्रोजेक्शन में कोई मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, जैसे ओ एच यहाँ पे लिख दिया, एच यहाँ पे लिख दिया, सी ओ ओ एच यहाँ पे लिख दिया और सी एच थ्री यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो इसमें बच्चों ये जो एच और ओ एच वाले बॉन्ड है दे आर एक्चुअली कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन, आउट ऑफ द स्क्रीन। ये एच और ये ओ एच आउट ऑफ द स्क्रीन है। और ये जो होते हैं इसमें सॉलिड वेज नहीं बताते हम लोग, इसमें सिर्फ इसमें डैश नहीं होता, प्लेनार बॉन्ड नहीं होते हैं, या फिर तो बाहर आते वाले बॉन्ड होते हैं या फिर तो अंदर जाने वाले बॉन्ड होते हैं। तो मेरे को बताओ तुम्हारा लीस्ट प्रायर ग्रुप कहाँ पे होना चाहिए, वर्टिकल एक्सिस पे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे? बताओ। हमने रूल क्या सर पढ़ा? हॉरिजॉन्टल, सर वर्टिकल वर्टिकल, एक्सिस पे ना। वर्टिकल पे होना। हाँ, हमने रूल में क्या बोला था, लीस्ट प्रायर ग्रुप जो होता है, लीस्ट प्रायर ग्रुप नॉट लीस्ट ग्रुप, लीस्ट प्रायर ग्रुप जो होता है वो कहाँ पे होना चाहिए, इट शुड बी बिलो द प्लेन। और फिशर बिलो द प्लेन। में बिलो द प्लेन वाला कौन सा बॉन्ड है बच्चों, वर्टिकल एक्सिस वाले की हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाले? वर्टिकल एक्सिस पे। वर्टिकल। ठीक है, तो अपने को लीस्ट प्रायर ग्रुप हमेशा तुम लोगों को वर्टिकल एक्सिस पे होगा, तो जो आर आ रहा है तो आर बोलोगे, एस आ रहा है तो एस बोलोगे। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है तो जो भी आ रहा है उसका उल्टा बोलोगे। जैसे कि ये वाले एग्जाम्पल में आर है कि एस पता करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, फिर सेकंड प्रायोरिटी इसको जाएगी राइट, और थर्ड प्रायोरिटी इसको। सही दिया हूं मैंने प्रायोरिटी? यस सर। यस सर। सब लोग एग्री कर रहे हो? तो बच्चों देखो यहाँ पे लीस्ट प्रायर ग्रुप तो वैसे भी काउंट नहीं करते हम लोग, लेकिन जो भी तुम लोग का लीस्ट प्रायर ग्रुप कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है ना। हॉरिजॉन्टल एक्सिस यस पे है सर। मतलब बाहर की तरफ आ रहा है, तो जो भी अपोजिट। आएगा उसका उल्टा बोलोगे तुम लोग। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से वापस से 1, क्या आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है बताओ? आर आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है क्लॉकवाइज जा फिर रहा है। बट एस बोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये कौन सा जा रहा है वो ढंग से आ जा रहा रहा है, है, आर आ बोलेंगे। रहा है। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एस जा रहा है सर, उसका आर बोलेंगे। घड़ी नहीं देखे हो क्या कभी तुम लोग? 1 से 2 जा रहा है वो क्लॉक वैसे चलता है उल्टे डायरेक्शन, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एस जा रहा है। तो लेकिन बोलूंगा क्या मैं इसको, आर, ये आर लैक्टिक एसिड है। समझ में आ रही है बात बच्चों सभी को? यस सर। ठीक है, तो भाई ध्यान से सुकून से देख लो पहले कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और उसके बाद तुम लोगों को पता चलेगा कि वो आर है कि एस है। एक और एग्जांपल देता हूँ बेटा, जो ओपी टंडन वाला था उसका डाउट सॉल्व हो गया, ओपी टंडन वाले को कुछ यस सर। तो समझ में आया किस तरह से करना है इसको। तुम्हारा लीस्ट यस। प्रायर ग्रुप जो है वो देखो कहाँ पे है, कौन सा मॉलिक्यूल था ओपी टंडन में, बता सकता है तो सॉल्व कर देते उसको, हाँ सर। बता जरा। सर ऊपर C4H9, ऊपर C4H9 है, C4H9 सॉरी, C4H9 यस। सर नीचे C3H7 नीचे C3H7 है यस। और सर बीच में C लेकिन उन्होंने डिनोट किया है। चलो ठीक है, कर लेते हैं हम भी नोट। चलो आगे बढ़ो। तो सर बाजू में अपने राइट हैंड साइड पे C2H5 C2H5 ओके। एंड देन लेफ्ट हैंड साइड CH3। तो भाई यहाँ पे भी फिशर प्रोजेक्शन वाला एजम्पशन करके चल रहा है अपने को, कार्बन शो करे चाहे नहीं करे बात एक ही है। प्रायोरिटी सबसे ज्यादा इसकी है 1, फिर इसकी आ जाती है 2, फिर इसकी आती है थर्ड, और लीस्ट प्रायर ग्रुप कहाँ पे अपना, कहाँ पे सर लीस्ट, अबू है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है। तो रोटेट करो, क्या आ रहा है भाई? सर ऐसा आ रहा है लेकिन बोलूंगा क्या मैं,
आर बोलेंगे सर, क्योंकि अपोजिट प्लेन है। अपोजिट लेंगे, बिल्कुल सही। समझ में आ गया, सॉल्यूशन मिल गया। सर यस सर। किसी को कुछ पूछना है? सर वो फर्स्ट नहीं, एग्जांपल में COH को सेकंड प्रायोरिटी कैसे मिली? हम प्रायोरिटी जो होते हैं वो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम के एटॉमिक वेट के बेसिस पे देखते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन, जिसका एटॉमिक वेट 12 है। और यहाँ पे डायरेक्टली कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक वेट 16 है। तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है यहाँ पे? दोनों में से किसकी ज्यादा प्रायोरिटी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रायोरिटी, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिल जाएगी। और अगर इस कार्बन को कंपेयर करूं तो इसका नेक्स्ट हाईएस्ट ऑक्सीजन है विच इज 16, जबकि नीचे वाले कार्बन पे सिर्फ एक एटॉमिक वेट वाला एटम है। तो इसके लिए सेकंड प्रायोरिटी उसको मिलेगी। समझ में आई बात कैसे मिल रही है प्रायोरिटी? जो डायरेक्टली Yes, जुड़ा हुआ sir. एटम होता है उसके एटॉमिक वेट के बेसिस पे हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। समझ में आ गई बात? चलो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन आई Yes. थिंक अब तुम लोग कर पाओगे। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कैसे आरएस देते हैं, समझ में आ गई बात? एक लाइन में लिख भी देता हूँ कि कुछ बच्चों को जब तक लिखो नहीं तब तक दिमाग में नहीं जाता, तो लिख देता हूँ बच्चों तुम लोग को। इफ द लीस्ट प्रायर ग्रुप is on vertical axis then retain the configuration मतलब जो आ रहा है वही बोल दो, ठीक है? रिटेन करना है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसको वही बोलना है। इफ द लीस्ट प्रायर ग्रुप is on horizontal axis then invert the configuration। invert the configuration मतलब जो आ रहा है उसका उल्टा बोल देना है। समझ में आ रही है बात बच्चों सभी को? क्लियर हो गई बात? यस Yes, सर। sir. बहुत बढ़िया। तो ये चीज हो जाता है बच्चों यहाँ। सर इसका और एक एग्जांपल दो ना सर इसका। इसका एक और एक एग्जाम्पल, चल ठीक है, तेरे को तीन हाँ। मॉलिक्यूल देता हूँ मैं, तीनों का एग्जाम्पल सॉल्व करके बता। एक बोलेगा तो मैं तेरे को 3 दूंगा। चलो सॉल्व करते हैं। तू मुझको बताओ ये तीनों में कौन से हैं, आर हैं कि एस? यहाँ पे CH3, ये Cl, ये OH और ये C2H5, ठीक है? फिर यहाँ पे OH, OH, Cl, CH3, C2H5, ठीक है? और ये तीसरा आ जाता है, सर फर्स्ट वाला ऐसा आएगा ना? आराम से पहले 1 मिनट में स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर दूं। और ये लास्ट वाले में देखते हैं हम लोग CH3, C2H5, यहाँ पे OH और यहाँ पे Cl। पहले वाले का बताओ भाई, पहले वाले का क्या आ रहा है? सर ऐसा आएगा। ऐसा आएगा ऐसा आ रहा है पहले। हाँ हाँ सर। पक्का। हाँ सर। सेकंड वाले का आ रहा है। लीस्ट प्रायर ग्रुप सर आ रहा है पे तो हम पहले। उसको सर, आ रहा रिटेन है। करेंगे। अरे सर फर्स्ट का पहले आ आ रहा है। आएगा, पहले मेरा फिर सुन एस तो लो। करेंगे ना एस सर। में जा रहा है, आएगा। हॉरिजॉन्टल पे है। ए भाई पहले मेरा सुन तो लो एक बार। प्रायोरिटी दो, प्रायोरिटी किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है यहाँ पे? पहले वाले Cl। Cl की Cl। क्लोरीन। Cl की ऑक्सीजन की, क्लोरीन की सर। राइट, 35.5 होता है इसका, ठीक है? ऑक्सीजन का सिर्फ 16 होता है। तो फर्स्ट इसका, फिर किसका आएगा बताओ प्रायोरिटी सेकंड?
सर C2H5 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 का आएगा कि ऑक्सीजन का आएगा भाई? सर बताओ। C2H5 का आएगा ना, नहीं, ऑक्सीजन क्योंकि का दो आएगा। कार्बन अटैच है डायरेक्टली। दो कार्बन डायरेक्टली कैसे अटैच हो सकता है भाई? दो कार्बन एक ही कार्बन पे कैसे अटैच है? C2H5 का स्ट्रक्चर नहीं पता तुम लोगों को? पता है सर। ये होता है ना C2H5। तो बताओ कितने कार्बन डायरेक्टली हाँ। अटैच है? सर एक ही कार्बन अटैच। तो फिर 1 कार्बन डायरेक्टली अटैच है यहाँ पे। तो बताओ किसका प्रायोरिटी होगी ज्यादा? OH OH हाईएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे हो जाएगी OH की। फिर किसकी प्रायोरिटी आएगी बताओ जरा अभी? CH3 CH2 CH3 CH2 हाँ। CH3 which is C2H5 राइट। और फोर्थ Yes. रोटेट करो 1 से 2 पे जाओ। देखो यहाँ पे लीस्ट प्रायोरिटी वाला जो है वो वर्टिकल एक्सिस पे है बच्चों। तो हम क्या करेंगे? रिटेन करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। जो भी आएगा उसका उल्टा नहीं बोलना है, जो रहेगा वही है उसका आंसर। ठीक है, 1 से 2 पे जाना है, 2 से 3 पे जाना है, 3 से 1 पे आना है वापस से। तो बताओ क्या कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है? क्लॉकवाइज है। R, हाँ क्लॉकवाइज R है सर। R आर आ रहा है। हाँ आर कॉन्फ़िगरेशन है और आर ही बोलेंगे क्योंकि लीस्ट प्रायर ग्रुप वर्टिकल एक्सिस पे है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हाँ सर। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी और इसमें S बोलेंगे सर। जो भी आएगा उसका उल्टा बोलेंगे भाई। सेकंड वाला S है। हाँ 1 से 2 पे हाँ जाओ, सर S 2 है। से 3 पे जाओ, 3 से 1 पे आओ वापिस से। सो यू विल सी क्लॉकवाइज जा रहा है तो आर बोलना चाहिए, बट हम लोग बोलेंगे क्यों एस बोलेंगे? क्योंकि लो प्रायोरिटी वाला वर्टिकल एक्सिस पे है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? एस बोलूंगा। चलो यहाँ पे आते हैं फर्स्ट सर थर्ड का प्रायोरिटी, भी S है। S है। S है। प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, सॉरी थर्ड ये नहीं है, थर्ड प्रायोरिटी और फोर्थ हाँ। प्रायोरिटी। ठीक है, 1 से 2 पे जाओ, 2 से 3 पे जाओ, 3 से 1 पे आओ। एस जा रहा है और मैं एस ही बोलूंगा। क्यों एस ही बोलूंगा? क्योंकि जो लो प्रायोरिटी वाला है वो वर्टिकल एक्सिस पे जहां पे उसको होना चाहिए था। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रिटेन किया जाएगा। तो आर एस एस 3 आ गया यहाँ पे। समझ में आ रही है बात? सर एक डाउट है बोलो डाउट। सर। अभी हम लोग ने C2H5 को CH2 और CH3 अलग अलग लिया ना, तो अभी अगर खाली CH2 कंसिडर करेंगे तो मतलब ऊपर वाला CH3 उससे ज्यादा है ना मॉलिक्यूलर वेट, तो वो क्यों नहीं नहीं कंसिडर नहीं करें? नहीं 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 मेरा प्रायोरिटी देने का तरीका क्या है वो बता। डायरेक्टली अटैच्ड एटम के बेसिस पे हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बता? हाँ सर। तो डायरेक्टली अटैच दो कार्बन होंगे क्या एक ही कार्बन से? एक नहीं ही सर, बॉन्ड मैं में। बोल रहा हूँ हाँ, कि नीचे हम लोग फिर खाली CH2 कंसिडर कर रहे हैं ना। CH2 नहीं कंसिडर कर रहे हैं। देख इसको थर्ड प्रायोरिटी इसके लिए देख, जैसे तू इसको प्रायोरिटी दे रहा है, फर्स्ट वाले केस को मैं डिस्कस करता हूँ तेरे साथ। फर्स्ट वाले में मैं कार्बन के बेसिस पे इन लोग को प्रायोरिटी दे ही नहीं सकता। सो व्हाट आई विल डू, आई विल मूव टू द नेक्स्ट हाईएस्ट एटॉमिक वेट वाला एटम पे, जो कि इसके अंदर वापस से कार्बन है। ठीक, इधर पे भी कार्बन है जिसका एटॉमिक वेट 12 है, इधर पे भी एटॉमिक वेट 12 है। इसमें नेक्स्ट हाईएस्ट एटॉमिक वेट वापस से 12 है, जबकि इसमें नेक्स्ट हाईएस्ट एटॉमिक वेट सिर्फ 1 है। तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई? इसकी हो गई ना ज्यादा, है कि नहीं? हाँ सर, समझ गया। उसके बेसिस पे हम लोग देते हैं प्रायोरिटी। ये तो हमने ईजेड में भी तो किया था ना इसको ऐसे यूज। तो ईजेड में भी तो यही रूल पढ़ा था हमने। ईजेड जैसा देते थे नंबरिंग वहां पे, ठीक वैसे ही देना है अपने को। हो गया तेरा 33 का हो गया पूरा ओपी टंडन सॉल्व करके? हो गया सर। पूरा सॉल्व हो गया, कुछ भी डाउट भी नहीं आया? सर आइसोमरिज्म में रिएक्शंस वाले क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो क्वेश्चन नंबर मेरे को भेज व्हाट्सएप पे। और ठीक है, तू अगर खुद से करना चाहता है तो इट्स अप टू यू, बट द थिंग इज इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है। इंडक्टिव इफेक्ट होगा नेक्स्ट क्लास में अपना, और इस सेशन के सेकंड रीजॉइन में भी। तो इंडक्टिव इफेक्ट अगर तेरे को आता है तो इट्स अप टू यू, तू नहीं ज्वाइन करेगा तो चलेगा, बट द थिंग इज इंडक्टिव इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको अच्छे से पढ़ने आना चाहिए। मैं अभी इसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट ही स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, अगर तेरे को आता है तो तू नहीं करेगा तो फिर भी चल जाएगा। तो 1 2 थर्ड फोर्थ प्रायोरिटी हो जाती है। 1 से 2 पे जाओ, 2 से 3 पे आओ और 3 से 1 पे, तो यूल सी कि एक क्लॉकवाइज जा रहा है, दैट्स व्हाई। और लीस्ट प्रायर ग्रुप क्योंकि वर्टिकल एक्सिस पे, सो वी कैन रिटेन द कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाता है आइसोमेरिज्म खत्म। रीजॉइन करो तो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। फटाफट सारे बच्चे रीजॉइन करें। सर हेलो यस बोलो। सर, आप इसका वो पीडीएफ भेजने वाले हो ना? इंडक्टिव इफेक्ट का मैंने पीडीएफ भेजा नहीं अभी तक तुम लोगों को। भेजा है कि नहीं भेजा है? भेजा था वो 1107 पेजेस का। इंडक्टिव इफेक्ट का रिटर्न पीडीएफ नहीं भेजा मैंने तुम लोगों को। हाँ भेजा है हाँ सर। सर भेजा है, भेजा आपने है मुझे भेजा था, मैंने आपको ग्रुप पे भेजा है। तो मिल गया ना, ये वाला तो मैं दे दूंगा, वो नहीं भेजा तो कोई मेरे को पर्सनली मैसेज किया दे, मैं उसको भी भेज दूंगा। ठीक है ओके सर, थैंक यू।